रैंकिंग जितने बच्चों की है, कितने हजार बच्चे एक रैंक पे हैं, आप बोलो बेटा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एनटीए अपने इस कैंप को थ्रू ग्रेस मार्क्स भी डिफाइन कर रही है, हाँ सर। तो तब भी कैसे जस्टिस्ड है? वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि कोई इंसान जिसके अंदर इतना कैलिबर है उसके 720 आ रहे हैं, एंड जिस बच्चे को बिकॉज ऑफ है सर। टाइम लेट हुआ है 100 प्लस मार्क्स मिले हैं इसलिए 720 आ रहे हैं? हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड कि दोनों बच्चे को सेम कॉलेज मिलेगा, एंड ड्यू टू दैट इवन एम्स दिल्ली इंडिया का बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है इतनी हाई कट ऑफ जाने की वजह से उन 67 बच्चों को जिनके 720 आर ऑफ 720 विच इज़ 100% आए हैं? हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड कि ग्रेस मार्क्स ये डिफाइन कर रहे हैं? हम एग्ज़ाम इसलिए ही देते हैं कि हमें बच्चे का कैलिबर पता चल पाए कि बच्चा उस चीज़ के लिए वर्दी है या नहीं है, डॉक्टर बनने की मेहनत के लिए वो वर्दी है या नहीं है। लेकिन वो 100 मार्क्स जिस मार्क्स के बेटा लिए रैप, सवाल जिस के लिए एक बच्चा एक साल दोबारा रीड्रॉप करता है वो उसको फ्री में ही दी जा रहे हैं, वो कैसे जस्टिफाई करता ठीक है, मैं आता हूं। ये हालांकि सवाल विवेक से है, लेकिन अवध ओझा जी, आप ये सब सुन रहे हैं, आपने ये सब कुछ सुना है। मैं फाइनल जो रिमार्क है आपका वो चाहता हूं इस पूरे मामले पर। ऑडियो म्यूट है आपका शायद। महेश्वर जी, तब तक आप कुछ कहना चाहते हाँ, मैं इसलिए कह रहा था, मैं इसलिए आया हूँ जी। कि ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ पर क्या है। अब नहीं, आपने बहुत क्लैरिटी दी है। एक और बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें आप प्लीज। इन्होंने बोला था कि रिवाइज स्कोर -20 से 720 हो गया। आज समझना ध्यान से, अभी तो एक रेंज ली केवल 620 से 720, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 साल पीछे ले जाऊँ 2020 तक। हम तो हर एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो 620 है उस पर अगर बच्चा 2023 में 13,111 था, इस बार आपके लिए 620 से मतलब 620 से 720 में 13,111 था, पहुंच गया 58,000। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर इसको हम 20 भी मान लें तो भी 38,000 बच्चों को इसके बीच में सेट किया गया है ग्रेस के द्वारा। अभी पूरा प्रभु अब ये नीचे ले जाओ, -20 से 720 का रिवाइज स्कोर हो गया। इसका मतलब कितने बच्चों को ग्रेस दी होगी, कितने बच्चों को दी होगी? क्योंकि इनको तो ये मालूम है कि कट ऑफ के हिसाब से बच्चा भी जानता है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कट ऑफ जाएगा 615 जाए, ज्यादा बढ़ के 620 मान लीजिए। मैं उनकी बात बोलता हूँ, विवेक जी मैं आऊं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप वो माइक ले लीजिए। मेरा नाम सर अरुण दीक्षित है और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ फरीदाबाद में। पिछले 10 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। महेश्वर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, गुरु हैं हमारे। सर क्या बताऊँ, मेरे को तो ये नहीं लगता कि इस देश के सभी टीचर एक साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते एक मंच पे। ये एनटीए क्या, ये सब लोग अभी रोड पे आना शुरू हो जाएंगे। और एनटीए का क्या पहला केस है सर? ये आप या हम इससे अवगत नहीं है सर? कैसे बोल देंगे केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर या बायोलॉजी का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है या बहुत इजी आ गया है? हम लोग 10 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, रिपीटिवली जैसे पेपर आते हैं वैसे ही पेपर आए। और मुझे चिंता उन लोगों की नहीं है जिनका सिलेक्शन बेईमानी से हुआ है, मुझे तो चिंता ऐसे बच्चों की है जो चौथा अटेम्प्ट देके 630 पर भी अपनी रैंक को स्कोर नहीं कर पा रहा। क्या होगा इस देश का अगर आज मेरे जैसे, आप जैसे और इस जगह बैठे हुए जितने भी टीचर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग रोड पर नहीं आए तो ये आज इन बच्चों का अगर आवाज को दबा दिया गया, समझ लेना अगला आपका, मेरा भाई बहन बच्चा होने वाला है। डॉक्टर सिंह। तो ऐसे है कि इसमें काफी सफिशिएंट एविडेंस है कि देयर इज अ सस्पिशन ऑफ डाउट। अगर हम आंकड़ों में फंसे रहे तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। किस रेंज में कितना परसेंटेज, वी अंडरस्टूड दैट। लेट्स लुक एट इट गोइंग फॉरवर्ड। इसमें पूरा कास्ट ऑफ सस्पिशन है। दिस एग्जाम हैज टू बी रीटेकन, however long it takes, however difficult it is. That's one है डॉक्टर साहब। दूसरी चीज जो सिलेबस है ईजियर है नहीं है, ओवरऑल सिलेबस का हमें रीलुक करना है। हम बिल्कुल बेकार की चीजों में फंसे हुए हैं ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। इससे
मेडिसिन से कोई ताल्लुक ही नहीं आते है। हैं। पॉइंट नंबर डॉक्टर थ्री, अवधोजा। पॉइंट नंबर थ्री, सर, एक मिनट, समय कमी। एक मिनट, पॉइंट आई हैव हार्डली स्पोकन जी। ओके। पॉइंट नंबर 3 इज ये जो पूरा चीज है एसटी एससी के लिए या ओबीसी के लिए ये कट ऑफ है, बाकी जनरल के लिए, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ह्यूमन बॉडी में कट ऑफ नहीं होता, मेडिसिन में कट ऑफ नहीं होता। एंड लास्ट देयर शुड बी नो रिजर्वेशन। जो मेरिट के स्टूडेंट्स हैं वही मेडिसिन में आना चाहिए। जो आपका मल्टी मिलियन फाइटर पायलट जाता है फ्लाइट में, आप कोई रिजर्व कैटेगरी में उसको जहाज को नहीं देते हैं। ह्यूमन ठीक है। बॉडी इज मोर वैल्यूएबल। वी हैव नो स्कोप ऑफ रिजर्वेशन। ओझा जी, Final सर, comment। मैं लास्टली एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी और सबसे महान संस्था है, ये मुद्दा उसके पास है और साथ ही 8 जुलाई को वो दोबारा सुनवाई कर रहे हैं। और इतने सारे विरोध के संदर्भ में मुझे जहां तक लगता है कि जुडिशरी बहुत अच्छा निर्णय देगी। सर, आप मेरा विश्वास करिए कि 7 और 8 जुलाई को जो निर्णय आएगा सर वो कल ही है, इन्हीं स्टूडेंटों के हियरिंग पक्ष सुप्रीम में कोर्ट आएगा, में सर। कल ही है सर। गारंटी। 8 जुलाई को तो आगे कल ही है। अच्छा, कल हेयरिंग है। हाँ, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अच्छा, में कल बच्चों है। के एप्लीकेशन तो में सर हियरिंग कल है इन्हीं के पक्ष में और आएगा 8 सर, जुलाई क्योंकि को बहुत भी है। प्रबुद्ध क्लास है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जी। कहा यह जाता है कि इतने जितने भी हाई प्रबुद्ध कोर्ट्स वर्ग के हैं हाथ में- उनमें जितनी अर्जियां पड़ी हुई हैं उन सबको जोड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाए। और ये सब लोग यही कह रहे हैं कि ये एक साथ आना पड़ेगा। एक शायर कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, लड़ना सीखिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार।